सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह जो नाटक है, नाटक का प्रथम अंक का प्रथम श्लोक, मंगलाचरण श्लोक। महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए, वंदना करते हुए वह अपने काव्य रचना में प्रवृत्त होते हैं। तो मंगलाचरण श्लोक और श्लोक का पदच्छेद, अन्वय, भावार्थ क्या है संस्कृत में एवं हिंदी में, और टिप्पणी, टिप्पणी के अंतर्गत संधि, समास, कारक विभक्ति, प्रकृति प्रत्यय, इन सभी तत्वों को जानेंगे। और परीक्षा उपयोगिनः प्रश्नः, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित और मंगलाचरण श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्नों का समाधान प्राप्त करेंगे। तो जानते हैं मंगल श्लोक क्या है। मंगलाचरण श्लोक, यह जो श्लोक है, इस श्लोक में महाकवि कालिदास अष्टमूर्तियों से संयुक्त भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं, शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जानते हैं श्लोक। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या विधिहुतम् या हवीर्या च होत्रे ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति जया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से संयुक्त भगवान शिव जी आप सभी सामाजिकों की रक्षा करें। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं महाकवि कालिदास। मंगलाचरण कहा जाता है इसको। काव्य के प्रारंभ में कवि, नाट्यकार, आलंकारिक, यह सभी मंगलाचरण करते हैं, स्तुति करते हैं, जिसको कि नांदी कहा जाता है। नांदी का लक्षण शास्त्रों में आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मात् नांदीति संगीता। आशीर्वचन संयुक्ता, स्तुति करते हुए, वंदना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। किनका? देवद्विज नृपादीनाम, देवता, ब्राह्मण, राजा, गुरु, इन सभियों की स्तुति की जाती है और स्तुति के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, जिससे कि सभी कार्य, कवि का जो कार्य है वह कार्य निर्विघ्न में परिसमाप्त होता है। तो यहाँ पर मंगल श्लोक, मंगलाचरण श्लोक यह है। या सृष्टि स्रष्टुराद्या इति, यह कहते हुए भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं महाकवि कालिदास। ये कहते हैं प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिः
अवतु अष्टाभिरष्टाभिः ईशः। ईशः भगवान शंकर आप सभी की रक्षा करें। किस प्रकार का भगवान शिव जी, किस प्रकार का भगवान शंकर? प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से संयुक्त, 8 मूर्तियों से समन्वित भगवान शंकर आप सभी की रक्षा करें। इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और नांदी, अष्टपदा नांदी, द्वादशपदा नांदी, इस प्रकार नांदियों का प्रयोग होता है काव्यों में। तो यहाँ पर अष्टपदा नांदी का प्रयोग हुआ है। और आगे देखते हैं छंद। काव्यों में छंद अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना छंद रसास्वाद नहीं हो सकता, आनंद प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यह जो मंगल श्लोक है इसमें सृगधरा छंद प्रयुक्त है। तो आगे क्रमशः यह श्लोक का पदच्छेद, अन्वय, भावार्थ सहित सभी व्याकरण तत्व को हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले पदच्छेद आप देख सकते हैं। पदच्छेद अर्थात पद विश्लेषण। श्लोक में जो संधि युक्त पद होते हैं उन सभी पदों का संधि विच्छेद किया जाता है। हम जानते हैं संस्कृत एक संश्लिष्टात्मिकी भाषा है और इस भाषा में बहुत सारे संयुक्त शब्द होते हैं और इन सभी शब्दों को टुकड़ों में संधि विच्छेद करते हुए सरल तरीके से पढ़ा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर प्रथम चरण जो है, या सृष्टि ही सृष्टुराद्या बहति विधिहुतम या हबीर या च होत्री, इसमें एक एक शब्द को हम जानेंगे। या सृष्टि ही सृष्टुः आद्या वहति विधिहुतम या हविः या च होत्री, इसमें इतने सारे पद हमें प्राप्त हुए। यहाँ पर ये तो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर सृष्टुराद्या, यहाँ पर सृष्टुः आद्या, बहति विधिहुतम या हवीर्या, हवीर्या, यहाँ पर हविः या, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थित व्याप्य विश्वम, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। पुनः यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, याम आहुः, यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिः इति, सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः। पुनः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः, प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिः अवतु प्रपन्नस्तनुभिरवतु। ये जो एक शब्द से 3 शब्द प्राप्त हुए। फिर आगे वह ताभिः अष्टाभिः ईशः वस्ताभिरष्टाभिरीशः, ये जो शब्द है इस शब्द से हमें 4 शब्द प्राप्त हुए। तो यह है समग्र श्लोक का पद विश्लेषण या पदच्छेद। इसके बाद हम देखते हैं अन्वय। अन्वय से क्या तात्पर्य है? अन्वय अर्थात जो श्लोक होता है, श्लोक को गद्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गद्य के रूप में प्रस्तुत करने से श्लोक का जो भावार्थ होता है, भावार्थ को सरल तरीके से जाना जा सकता है। तो यहां हम देखेंगे या सृष्टि ही सृष्टुराद्या, ये जो श्लोक है इसको गद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।
या सृष्टुः आद्या सृष्टिः या विधिहुतं हविः वहति या च होत्रे ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या विश्वं व्याप्य स्थिता याम सर्वबीज प्रकृतिः इति आहुः यया प्राणिनः प्राणवन्तः सन्ति भवन्ति ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः वह अवतु। इस प्रकार गद्य के रूप में यहाँ पर श्लोक को प्रस्तुत किया जाता है अन्वय के माध्यम से। तो यह है इस श्लोक का अन्वय। ठीक, अब एक एक गद्य खंड का अर्थ हम आगे जानते हैं। या सृष्टुः आद्या सृष्टिः या सृष्टुः आद्या सृष्टिः, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की सबसे पहली सृष्टि है। पहली सृष्टि क्या है? जल। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल को बनाया। तो यहां पर भगवान शिव जी की जलमय मूर्ति की आराधना की गई है। पुनः या विधिहुतम हविः वहति, या विधिहुतम हविः वहति, जो विधि पूर्वक, विधिहुतम विधिना हुतम, विधि पूर्वक शास्त्रीय विधान से प्रदत्त किया हुआ हवि द्रव्य को क्या करते हैं? बहती, वहनम करोति, पहुंचाते हैं। हम सब लोग हवन कार्य करते हैं। हवन करते समय आहुति किसमें दी जाती है? जो कुछ भी हवि द्रव्य होते हैं हम किसमें प्रदान करते हैं? अग्नि में डालते हैं। अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इस प्रकार हम करते हैं। और वह अग्निदेव क्या करते हैं? उन देवताओं के पास हवि द्रव्य को पहुंचाते हैं। तो यहां पर शिव जी की अग्निमय मूर्ति की आराधना की गई है। ठीक है, या विधिहुतम हविः वहति, अग्निमयी मूर्ति। ठीक है, इसी प्रकार या च होत्री, अर्थात यजमान स्वरूपा मूर्ति की आराधना की गई है। हवन कर्त्री के रूप में, हवन कर्त्री मूर्ति के रूप में, जो यजमान स्वयं हवनकर्ता के रूप में शिव जी की वंदना करते हैं कालिदास। इसके बाद ये द्वे कालम विधत्तः, ये द्वे, जिन दोनों ने, कालम विधत्तः, समय विभाजनम कुरुतः, समय विभाग करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। किस प्रकार का समय? दिन एवं रात रूपी समय का निर्धारण करते हैं। कौन है वो दोनों? एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये द्वे कालम विधत्तः, जिन दोनों ने समय का विभाजन करते हैं, ऐसे दो स्वरूप का, दो मूर्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए वंदना करते हैं, सूर्य के रूप में एवं चंद्रमा के रूप में। सूर्यमयी मूर्ति की एवं चंद्रमयी मूर्ति की आराधना की जाती है। इसी प्रकार श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, श्रुति विषय गुणा, श्रुते है, विषय गुण कह? आकाशः, हम जानते हैं शब्द गुणकम आकाशम समग्रम विश्वम व्याप्य स्थिता, समग्र विश्व में, समग्र ब्रह्मांड में प्रसारित है, व्याप्त है। कौन? आकाश। और यहाँ पर
आकाशमयी मूर्ति की आराधना की गई है। इसके बाद याम सर्वबीज प्रकृति ही इति आहुः। याम, जिसको सर्वबीज प्रकृति, सभी बीजों का कारण, सभी बीजों का, सभी प्राणियों का मूल तत्व, याम सर्वबीज प्रकृति ही इति आहुः, इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी बीजों का मूल, सभी प्राणियों का उत्पत्ति का कारण, जिसको कहते हैं। कौन कहते हैं? विद्वान लोग कहते हैं। किसको? कौन है ये तत्व? पृथ्वी। पृथ्वी से ही सभी प्राणियों की, सभी बीजों की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार विद्वान लोग कहते हैं। और पृथ्वी के रूप में, पृथ्वीमयी मूर्ति के रूप में भगवान शिव जी की स्तुति की गई है। और इसी प्रकार यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया, जिससे, प्राणिनः, सभी प्राणी क्या करते हैं? प्राणवन्तः भवन्ति, जीवनवन्तः भवन्ति, प्राण धारण करते हैं, जिसके माध्यम से, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। कौन है वो तत्व? वायु तत्व। और यहां पर शिव जी की वायु रूपी मूर्ति की आराधना की गई है। ठीक। तो ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनूभिः, इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से संयुक्त, अत्र प्रपन्नः ईशः, संयुक्तः ईशः, इन प्रत्यक्ष 8 मूर्ति, ये जो 8 मूर्तियों के रूप में भगवान शिव जी को देखते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। कौन कौन? जैसे कि जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु, ये सब 8 प्रत्यक्ष तत्व हैं। हाँ, यद्यपि हम वायु को नहीं देख सकते, तथापि स्पर्श के माध्यम से, अनुभव से हम प्रत्यक्ष है इसी प्रकार मानते हैं। विद्वज्जनों का कहना है कि वायु भी प्रत्यक्ष है और वायु का भी प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो इसी प्रकार ये 8 तत्व, जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु, इन सभी प्रत्यक्ष 8 तत्वों में भगवान शिव जी का दर्शन होता है। और ये शिव जी इन 8 प्रत्यक्ष तत्वों से समन्वित हैं, संयुक्त हैं। प्रपन्नः ईशः, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से संयुक्त, समन्वित भगवान शंकर, शिवः, वह अवतु, वह आप सभी की रक्षा करें, आप सभी विद्वज्जनों की रक्षा करें। तो यहां पर इस मंगलाचरण श्लोक में प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से संयुक्त भगवान शिव जी की आराधना की गई है। ठीक। तो यह 8 स्वरूप क्या है, हम आगे देख सकते हैं। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए भगवान शिव जी का 8 स्वरूप। यहाँ पर जलमयी मूर्ति ये देख सकते हैं, अग्निमयी मूर्ति, फिर होत्री स्वरूपा मूर्ति या यजमान रूपा मूर्ति, सूर्य स्वरूपा मूर्ति, इसके बाद चंद्रमयी मूर्ति, फिर आकाशमयी मूर्ति एवं पृथ्वी स्वरूपा मूर्ति और
वायु स्वरूपा मूर्ति। इस प्रकार इन सभी 8 स्वरूपों से समन्वित भगवान शंकर आप सभी की रक्षा करें। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने स्तुति की है। ठीक है, आगे चलें। ओके, अब भावार्थ हिंदी में थोड़ा हम भावार्थ भी जान लेते हैं। जो जल रूप मूर्ति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है, जो अग्नि रूप मूर्ति शास्त्रोक्त विधान से हवन किए गए हवि द्रव्य को देवताओं के समीप ले जाती हैं, जो यजमान रूप मूर्ति हवन कर्त्री है, जो 2 सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियां दिन एवं रात्रि रूप समय का निर्धारण करते हैं, समय का विधान करते हैं। इसी प्रकार श्रवणेन्द्रिय के विषयीभूत शब्द रूप गुण वाली जो आकाश रूप मूर्ति समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, जिस पृथ्वी रूपी मूर्ति को विद्वज्जन समस्त बीजों का या समस्त प्राणियों का कारण मानते हैं, और जिस वायु रूपी मूर्ति से सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं, जीवित रहते हैं, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शंकर आप सभी दर्शकों की, सामाजिकों की, विद्वज्जनों की रक्षा करें। ठीक, यही है हिंदी भावार्थ। उसी प्रकार संस्कृत में भी या सृष्टि कर्तु प्रथमा सृष्टि अर्थात जल रूपा मूर्ति या शास्त्रोक्त रीत्या हूतम हवन द्रव्यम बन्ही रूपा सती देवान प्रापयति, या हवन कर्त्री यजमान स्वरूपा च सूर्य चंद्र रूपे 2 मूर्ति समय विभाजनम कुरुतः श्रवणेन्द्रिय विषयीभूता शब्द रूपाया आकाशमयी मूर्ति ही जगत व्याप्य विद्यमाना अस्ति, याम पृथ्वी रूप मूर्तिम सकल धान्यादि योनिः सर्वेषां प्राणिनां मूलम इति बुधः विद्वज्जनाः पंडिताः वदन्ति, यया वायुरूप मूर्त्या च शरीरिणः व प्राणिनः जीवनवन्तः सन्ति जीवन धारणं कुर्वन्ति, एताभिः प्रत्यक्षाभिः जल अग्नि यजमान सूर्य चंद्र आकाश पृथ्वी वायु स्वरूपादिभिः अष्टाभिः मूर्तिभिः युक्तः भगवान महेशः शंकरः शिवः वह सामाजिकान् अवतु रक्षतु इति एवं प्रकारेण संस्कृतेन अस्य श्लोकस्य भावः। भावार्थ को भी जानना परम आवश्यक हो जाता है। अगर हिंदी में हो, संस्कृत में हो, अपनी मातृभाषा में हो, भावार्थ को भी अगर हम आत्मसात कर लेते हैं तो काव्य पठन और भी आनंद परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं टिप्पणी। जो कुछ भी व्याकरण से संबंधित तत्व हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, क्योंकि व्याकरण तत्व के बिना हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या यत् शब्दः स्त्रीलिंगे प्रथमा एकवचने अत्र रूपं भवति, या सृष्टिः सृज धातुः क्तिन् प्रत्ययात् भावे क्तिन् प्रत्ययः, अत्र सृष्टिः ये जो पद है यह पद निष्पन्न होता है स्त्रियां प्रथमा एकवचने प्रयोगः। इसके बाद सृष्टुः सृज धातु तृच प्रत्यय षष्ठी एकवचने रूपम सृष्टुः। पुनश्च आद्या आदौ भवा इति आद्य आद्य यत, यहाँ पर स्त्रियां टाप प्रत्यय
हुआ है। अद्य आदौ भव इति, आदि यत आद्य अत्र टाप प्रत्यय स्त्रियाम टाप, इस प्रकार आद्या शब्द बना है। स्रष्टुराद्या, स्रष्टुः प्लस आद्या, स्रष्टुराद्या, यहाँ पर विसर्ग संधि हुआ है। ध्यान देना है, यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इस प्रकार वहति, वह धातु लट लकार तिप, प्रथमा एकवचने रूपम वहति। विधिहुतम, विधिनाहुतम, विधिहुतम तृतीया तत्पुरुष समासः। विधिना हुतम शास्त्रीय विधि से हवन, ठीक है। पुनः विधि शब्द कैसे बना है? विधा की, विधि ही, इस प्रकार, ठीक है। हुतम, हु धातु क्त प्रत्यय कर्मणि क्त हुतम, ठीक है। यहां पर हुतम, क्लियर, अत्यंत सरल है, थोड़ा दिमाग में रख लेंगे तो याद रह जाएगा। फिर आगे हविरिया या हविरिया चहोत्री, इसके अंतर्गत हमें यह शब्द प्राप्त होता है हविरिया, हविहि युक्त या, यहां पर विसर्ग संधि हुआ है, ठीक है। होत्री, जुहोति इति होत्री, अत्र हो धातु तृच प्रत्ययः कर्तरि स्त्रियां मुइप होत्री इति, ठीक। एवमेव विधत्तः, वि उपसर्ग पूर्वकम धा धातु लट प्रथमा द्विवचने प्रयोगः विधत्तः, द्विवचने ये द्वे कालम विधत्तः, जो दोनों ने समय का विभाजन करते हैं, निर्धारण करते हैं, सूर्य रूपी मूर्ति एवं चंद्र रूपी मूर्ति, द्विवचन यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे श्रुति विषय गुणा, श्रुते विषय गुण यस्यः सा तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास यहाँ पर हुआ है। आगे श्रुति ही, श्रूयते अनया इति श्रुति ही, श्रु धातु एवं तीन प्रत्यय करणे तीन प्रत्ययस्य प्रयोगः। इस प्रकार स्थिता, स्था धातु क्त प्रत्यय स्थितः, स्त्रियां टाप स्थिता, ठीक। व्याप्य, वि उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय व्याप्य, ओके। इसके बाद आहुहु, याम आहुहु, याम आहुहु जिसको कहते हैं, कौन कहते हैं? विद्वज्जन कहते हैं आहुहु। ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम, धातु क्या है यहाँ पर? ब्रू धातु एवं लट लकार में प्रयोग हुआ है। समग्र शब्द रूप का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर सर्वबीज प्रकृति ही, सर्वबीज प्रकृति ही, सर्वेषां बीजानां प्रकृति ही, षष्ठी तत्पुरुषः समासः। इस हिसाब से यहाँ पर प्रकृति ही ये शब्द कैसे बना है? प्र उपसर्ग कृ धातु तीन प्रत्यय प्रकृति ही, प्राणिनः प्राण इनि, प्राणिन प्राणी प्राणिनहु, प्राणिनः प्रथमा बहुवचने रूपम प्राणिनः। प्राणवन्तः, प्राण शब्द से मतुप प्रत्यय प्रथमा बहुवचने रूपम, प्राणवान प्राणवन्तौ प्राणवन्तः इति प्रयोगः रूपम भवति।
प्रत्यक्षाभिः। प्रत्यक्षा शब्द तृतीया बहुवचन रूपम। लताभिः जिस प्रकार होता है उसी प्रकार प्रत्यक्षाभिः। प्रपन्नः, प्रपन्नः प्र उपसर्ग पद धातु क्त। प्रपन्नः नाम संयुक्तः। अत्र कर्तरि प्रयोगः। अष्टाभिः, अष्टन् शब्दः नित्य बहुवचनान्त शब्द तृतीया बहुवचने रूपम भवति अष्टाभिः। ठीक, इस प्रकार ईशः, इष्टे इति ईशः, ईश धातु क्त ईशः। ठीक है, आगे अवतु, अब धातु लोट प्रथमा पुरुष एकवचने रूपम भवति अवतु। तो इस प्रकार ये सब व्याकरण तत्व। ठीक है, और कुछ परीक्षोपयोगिनः प्रश्नः, परीक्षा से संबंधित, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कई प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों का समाधान हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतल नाटके कीदृशं मंगलाचरणं प्रयुक्तम्। उपदेशात्मकं, वस्तु निर्देशात्मकं, आशीर्वादात्मकं, नमस्कारात्मकं। यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नाटक का प्रारंभ होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतल नाटके कति पदात्मिका नांदी प्रयुक्ता। प्रारंभ में बताया गया था अष्टपदात्मिका नांदी, दशपदात्मिका नांदी, पंचपदात्मिका नांदी, द्वादश पदात्मिका नांदी। तो उत्तर क्या है? उत्तर है अष्टपदात्मिका नांदी। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतल नाटकस्य मंगलाचरणं कस्मिन् छंदसि रचितम। कौन से छंद में है, कौन से छंद में रचना की गई है? मंगलाचरण श्लोक मंदाक्रांता शिखरिणी श्रगधरा शार्दूल विक्रीडितम। कौन सा छंद होगा? श्रगधरा छंद, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतल नाटकस्य मंगलाचरणे कः देवः स्तूयते। किसकी स्तुति की जाती है? इंद्रः, शिवः, विष्णुः, ब्रह्मा। भगवान शिव जी की स्तुति की गई है। ठीक है, आगे, अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे शिवस्य कति मूर्तयः स्तुता। भगवान शिव जी की कितनी मूर्तियों की आराधना की गई है, स्तुति की गई है? 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8 या 9? 8 मूर्तियों की स्तुति की गई है, ऑप्शन सी। पुनश्च सृष्टुः आद्या सृष्टि का। सृष्टिकर्ता की पहली सृष्टि क्या है? वायुः, जलम, आकाशः, अग्नि, जलम। ठीक है, आगे चले, अगला प्रश्न यहां पर हमारे सामने, के द्वे कालम विधत्तः। किन दोनों ने समय का विभाजन करते हैं, निर्धारण करते हैं? सूर्य चंद्रमसौ, जलम अग्निः च, सूर्यः आकाशश्च, वायुः आकाशश्च। कौन है?
सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य एवं चंद्र। सूर्य दिन का निर्धारण करते हैं और चंद्रमा रात का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न, सर्वबीज प्रकृति ही का, सभी बीजों का, प्राणियों का कारण कौन है? सूर्य, जलम, पृथ्वी, चंद्रमा। ऑप्शन पृथ्वी। ठीक है। तत्पश्चात अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतल नाटकस्य रचयिता कः? बहुत कठिन प्रश्न है। भारविः भगवान शंकर, कालिदास, ब्रह्मा। ठीक है, उत्तर जानते ही हैं, कालिदास। अगला प्रश्न, सृष्टि इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययौ निरूपयत। यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय क्या है? सृज 3, सृष्टि, सृज 3, सृज तिप। क्या होगा सही आंसर? सृज धातु से 3 प्रत्यय, सृष्टि ही। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्रष्टुः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययौ निरूपयत। स्रष्टुः, इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है? सृज तृच, सृस टूप, सृज स्टूस, सृज मतुप। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सृज धातु से तृच प्रत्यय स्रष्टुः। ओके। नेक्स्ट अगला प्रश्न, विधिहुतम इत्यत्र कः समासः? विधिहुतम, इसमें कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुषः, कर्मधारयः, तृतीया तत्पुरुषः, बहुब्रीहिः। यहां पर तृतीया तत्पुरुष समास होगा। विधिहुतम, विधिना हुतम, विधिहुतम, तृतीया तत्पुरुष समास। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, श्रुति विषय गुणा इत्यत्र कः समासः? षष्ठी तत्पुरुषः, कर्मधारयः, तृतीया तत्पुरुषः, बहुब्रीहिः। बताइए। अत्र बहुब्रीहि समासः। पुनः अगला प्रश्न, प्रपन्नस्तनुभिरवतु इत्यत्र संधि विच्छेदः कथं भवति? प्रपन्नः तनुभिरवतु, प्रपन्नः तनुभिः अवतु, प्रपन्न तनुभिः अवतु, प्रपन्नः तनुभिर्वतुप। इस प्रकार 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। तो यहाँ पर उत्तर होगा प्रपन्नः तनुभिः अवतु, प्रपन्नस्तनुभिरवतु। ठीक है, आगे। वस्ताभिरष्टाभिरिसः इत्यत्र संधि विच्छेदः कथं भवति? वह ताभिः अष्टाभिः ईशः, वह ताभिः अष्टाभिः ईशः, वस्ताभिः अष्टाभिः ईशः, वह ताभिः अष्टाभिः ईशः। क्या है सही आंसर? यहाँ पर वह ताभिः अष्टाभिः ईशः, ये जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, यही होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, व्याप्य इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययम निरूपयत। वि अप ल्यप, वि उपसर्ग आप ल्यप, वि आप यत, उपर्युक्तेषु किमपि न। क्या होगा सही आंसर?
बी उपसर्ग आप धातु लिया प्रत्यय। आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आहुः इत्यत्र कः धातुः प्रयुक्तः? आहुः, ए वह, बी आह, ऑप्शन सी ब्रू, ऑप्शन डी वच। तो यहाँ पर धातु क्या होगा? बहुत कठिन हो सकता है प्रश्न, नहीं इतना कठिन नहीं है। यहाँ पर धातु है ब्रू धातु। ठीक, नेक्स्ट आहुः इत्यत्र ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। ऑप्शन बी है ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। ऑप्शन सी ब्रू धातु लीट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। ऑप्शन डी उपर्युक्तेषु किमपि न। क्या हो सकता है उत्तर? देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर होगा ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति आहुः। ऑप्शन ए। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 19। प्राणवन्तः इत्यत्र प्रत्ययः भवति। ए वतुप, बी शानच, सी क्तवतु, डी मतुप। कौन सा होगा सही आंसर? प्राण शब्द से मतुप प्रत्यय, प्राणवन्तः। ठीक, नेक्स्ट होत्रे इत्यत्र रूपम भवति। हु त्रिच कर्तरी विन, यह है ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन बी में क्या है? हु त्रिच कर्तरी विप। ऑप्शन सी हु त्रिच कर्तरी मिश। ऑप्शन डी हु त्रुच कर्तरी णीनी। क्या होगा सही आंसर? हु धातु से त्रिच प्रत्यय कर्तरी स्त्रियम उइप इत्यत्र होत्री। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 21। अष्टाभिः इत्यत्र प्रातिपदिकम किमस्ति? ऑप्शन ए अष्ट, ऑप्शन बी अष्टन, ऑप्शन सी अष्टौ, ऑप्शन डी अष्ट। ये क्या है ऑप्शन? कौन सा आंसर सही होगा? अष्टन इति प्रातिपदिकम। अष्टन इति पदस्य अष्टाभिः इति तृतीया बहुवचने रूपम भवति, स्त्रीलिंगे। ठीक, आगे आहुः इत्यत्र कः लकारः अस्ति? लिट लकार, लट लकार, लुंग लकार, लंग लकार। आंसर होगा लट लकार। संपूर्ण रूप शब्द रूप का आप ध्यान रखिए। शब्द रूप का कंठस्थ करना भी अनिवार्य है अगर हमें संस्कृत के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो। सफलता प्राप्त करने के लिए शब्द रूपों का भी ज्ञान अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। हविर्या इत्यत्र कः संधिः? क्या संधि है? ए हल संधि, बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि और डी उपर्युक्तेषु किमपि न। यहाँ पर हविर्या विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट विधत्तः इत्यस्य रूपम कथम भवति? वि धा लट प्रथमा एकवचनम, वि धा लट
प्रथमा द्विवचनम, विधा लोट प्रथमा बहुवचनम, विधृ लट प्रथमा द्विवचनम। क्या है सही आंसर? विधा लट प्रथमा द्विवचनमेव भवति। ये द्वे कालम विधत्तः। ठीक है, ओके, द्विवचने प्रयोगः। अगला प्रश्न, स्रष्टुराद्या इत्यत्र कः संधिः? स्रष्टुराद्या इस शब्द में कौन सा संधि है? ए विसर्ग संधि, बी गुण संधि, सी हल संधि, डी उपर्युक्तेषु किमपि न। तो संधि विच्छेद क्या होगा? स्रष्टुः आद्या स्रष्टुराद्या। तो यहां पर ऑप्शन ए सही आंसर विसर्ग संधि होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, होत्री इति पदस्य विग्रहः कथम भवति? इसका विग्रह किस प्रकार होता है? ये शब्द कैसे बना है? हरति इति होत्री, हृष्यति इति होत्री, जुहोति इति होत्री, ज्वालयति इति होत्री। सही आंसर जुहोति इति होत्री। इस प्रकार यहां पर इसका विग्रह होत्री इति पदस्य क्या है? जुहोति इति होत्री, ऑप्शन सी सही आंसर। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे प्रश्न प्रथम श्लोक से संबंधित और भी कई सारे प्रश्नों का समाधान, प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त करना है। यहाँ पर इतने सारे प्रश्न आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया और आने वाले दिनों में अगली कक्षा में और हम और भी रोचक तथ्य के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे, चर्चा करेंगे अगला श्लोक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। अगली कक्षा में फिर यहीं पर YouTube पटल में हम एकत्र होंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।